लक्ष्मी के पति नारायण ही हैं। लक्ष्मी के तुम पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी पति तुम नहीं हो सकते। लक्ष्मी पति बनोगे तो नाश हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ज्यादा पैसा हो, एक लड़के का ये लक्ष्य है मेरे पास ज्यादा पैसा हो, और एक दूसरे लड़के का एक लक्ष्य है मेरे पास ज्यादा प्रसन्नता हो, ज्यादा खुशी हो। बताओ किसका लक्ष्य सही है? आपके पास ज्यादा पैसा हो और आपके पास ज्यादा प्रसन्नता हो, खुशी ज्यादा हो, क्या चुनना पसंद करेंगे आप? एक तरफ पैसे का ढेर लगा है, एक तरफ खुशियों का ढेर लगा है। बताओ कौन सा ढेर चाहिए? जोर से क्या चाहिए आपको? प्रसन्नता ना, खुशियां ना? तो खुशियां पैसों में हैं, पैसों से मिलती हैं। तो फिर आप खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? खुश रहने के लिए आप सब लोग स्वतंत्र हैं। प्रसन्न रहने के लिए आप लोग ऑलरेडी तैयार हैं, स्वतंत्र हैं। जब चाहें, जितना चाहें, पत्नी से बात करके, बच्चों से बात करके, कल की प्लानिंग करके, जो है उसे बहुत मानकर पर्याप्त प्राप्त को, जितना प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर आप प्रसन्न भी तो रह सकते हैं ना। लेकिन आज होता क्या है, जितना है उसमें प्रसन्न ना रहकर शिकायतें भगवान से, हे भगवान तुमने हमें क्या दिया? बाप से शिकायतें बेटे की, तुमने हमें क्या दिया? माँ से शिकायतें, तुमने हमें क्या दिया? बहू शिकायत करती है सास से, तुमने हमें दिया ही क्या है? सारी जिंदगी शिकायतें। अरे जो समय शिकायतों में गुजार रहे हो वो समय प्रसन्न रहने में भी तो गुजार सकते थे। शिकायत की जगह धन्यवाद भी तो कर सकते थे उन लोगों का जिन लोगों ने तुम्हें इतना दिया। इतना जो आपके पास है औरों के पास तो इतना भी नहीं है, हाँ या ना? औरों के पास तो इतना भी नहीं है जितना आपके पास ऑलरेडी है। बोलो हाँ या ना? औरों से आपके पास ज्यादा है कि कम? ठंडी का मौसम चल रहा है, कभी मार्केट में निकल जाना, आपको फुटपाथ पर सोते हुए लोग नजर आ जाएंगे। उनसे आप कितने अच्छे हैं कि चार दीवारी के अंदर सोते हैं, गद्दे पर रजाई कंबल ओढ़ कर सोते हैं, हाँ या ना? फुटपाथ पर सो रहे हैं लोग, जमीन पर सो रहे हैं लोग। आप अच्छे हैं ना उनसे? शिकायत किस बात की? जो मिला है ना, कम नहीं है मेरी मां। और फिर इच्छाओं का तो कभी कोई अंत नहीं है। इसलिए इच्छाओं के मुताबिक जीवन ना जियो, जरूरतें पूरी कर लो और सदा प्रसन्न रहने की कोशिश करो। हर हाल में खुश रहो। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। जो होना है वो होएगा। और एक चीज बता दूं आपको आज क्लियर, कि आपके हाथ में सिर्फ रेखाएं हैं, बाकी कुछ नहीं है आपके हाथ में। आपके हाथ में क्या क्या है बताओ? आपके हाथ में क्या है? वो रेखाएं हैं जो आप पढ़ नहीं सकते। ये रेखाएं एक भाषा है, यदि किसी को पढ़ना आए तो यहां सब लिखा है, लेकिन एक ऐसी भाषा लिखी है जो हमको पढ़नी ही नहीं आती। हमें हिंदी तो आती है, इंग्लिश आती है, पर वो ही नहीं आती जो ईश्वर ने लिख के दी है। पढ़ लो, लिखा सब कुछ, ये लिखा है। कल तुम कहां जाओगे, तुम कब मरोगे, तुम्हारे कितने बच्चे होंगे, तुम्हारी जीवन में क्या क्या होगा, सब ये रेखाएं, सब कुछ लिखा हुआ है। विडंबना ये है पढ़ना ही नहीं आता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। और सुनो, आपको पता चल जाएगा कि आप 2080
16 जनवरी को शाम को 4:30 में मर जाएंगे। 2080, टेंशन मत लीजिए, 80 दूर है। 2080 16 जनवरी 4:20 में आप मर जाएंगे। यदि आपको यह बात पता चल गई तो बताओ आप क्या कर लेंगे? आपके हाथ में आपने पढ़ना सीख लिया कि मेरी मृत्यु इस तारीख को होगी, आपको पता हो गया मैं इस तारीख को मरूंगा, तो पता करके भी क्या पालोगे ये बताओ। चलो आपको यदि ये रेखाएं पढ़नी आ भी गई तो पढ़ के भी क्या पालोगे? होना वही है जो होना है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, बताओ क्या? जोर से, आपके हाथ में क्या है? हाँ, लड़ना? आपके हाथ में सिर्फ हंसना है। इसलिए जितना हंस सको उतना हंस लो, मुस्कुरा सको मुस्कुरा लो, बाकी कुछ आपके हाथ में नहीं है। ना दिन ना रात, ना सुख ना दुख, ना हानि ना लाभ, ना जीवन ना मरण, ना यश ना अपयश, ये कुछ भी आपके हाथ में। कितना सम्मान पाओगे, कितना अपमान पाओगे, कितना धन पाओगे, कितना नहीं पाओगे, ये कुछ आपके हाथ में। हाँ, कर्म आपके हाथ में, कर्म करता चल फल भगवान देंगे, पर हर कर्म को करता हुआ यदि मुस्कुराता रहे तो क्या बुराई है? किसान खेत में मिट्टी खोद रहा है और मुस्कुरा रहा है तो क्या बुराई है? दुकानदार दुकान में बैठा हुआ काम करता हुआ मुस्कुराए और काम करे तो क्या बुराई है? डॉक्टर ऑपरेशन करता जाए और स्माइल के साथ करता जाए, प्रसन्नता के साथ करे तो वो काम और अच्छा होगा। आप पत्नी के साथ बात करें, आप पत्नी के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, पर घर में आते ही आपकी मुस्कान और बढ़ जाए। पत्नी से मिलकर, बच्चों से मिलकर, पति से मिलकर आप मुस्कुराते ही रहें। सवेरे भी कोई आपको देखा तो सवेरे भी आप स्माइल कर रहे थे, दोपहर को कोई आपको देखे तब भी आप स्माइल कर रहे थे, शाम को किसी ने आपको देखा तो भी आप स्माइल कर रहे। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो ये स्माइल आपके